ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक आसपास कक्षा 5 पाठ 10। पाठ का नाम बोलती इमारतें। प्रस्तुत करता अजय कुमार गुप्ता। बच्चों, आपने अनेक प्रसिद्ध इमारतों के बारे में सुना होगा। कुछ इमारतें आपने देखी भी होंगी, जैसे दिल्ली का लाल किला। अगर आप लाल किला देखने नहीं भी गए होंगे तो 15 अगस्त पर लाल किले की दीवार पर प्रधानमंत्री को झंडा फहराते जरूर देखा होगा। प्रस्तुत पाठ में इतिहास में बनाई गई गोलकुंडा की इमारतों के बारे में बताया गया है। सैजला, श्रीधर और कल्याणी अपनी टीचर दीदी के साथ गोलकुंडा की इमारतें देखने गए थे। गोलकुंडा किले को देखते हुए सब खुश हो गए। किला बहुत बड़ा था और काफी ऊंचाई पर भी था। दरवाजा भी काफी लंबा चौड़ा था। गेट पर नुकीले लोहे के भाले जैसे लगे हुए थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी थी। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं और लंबा चौड़ा गेट है, जिसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम को देखते हुए बनाया गया था। कल्याणी ने किले के बाहर पढ़ा कि यहाँ सन 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। 1200 ईस्वी से पहले यह किला मिट्टी का बना हुआ था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। कल्याणी ने पूछा, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है, ऐसा क्यों? दीदी ने बताया, यह बुर्ज है। बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। वहां पर बोर्ड पर गोलकुंडा किले का नक्शा बना हुआ था। इस नक्शे में कितने सारे बाग, कारखाने, बावड़ी, हौज, रोड, दरवाजे और महल दिखाए गए थे। नक्शे को देखकर इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर सुल्तान के अलावा किसान और कारखाने के भी बहुत से लोग रहते होंगे। नक्शे को देखकर कल्याणी ने कहा कि यह एक पूरा शहर के समान ही लगता है। सुल्तान का महल इतना ऊंचा था कि श्रीधर ने कहा, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उस समय भी 2 मंजिला इमारतें थी। यह बात सैजला ने कही। महल की दीवारों पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई थी। एक छत पर दीदी ने फव्वारे जैसी आकृति के बारे में बताया। तो उन सबको लगा, सोचने वाली बात यह है कि बिना लाइट के भी पानी दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंचाया था। यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को ऊपर चढ़ाती है। पता चला पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में कैसे भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। वहां पर रखी तोप को देखकर सैलजा ने कहा, यह तोप तो कुतुबशाही की ही होगी। तब दीदी ने बताया कि तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। उसकी पूरी फौज तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही थी। दीदी ने बताया कि बादशाह हो या राजा, सभी अपना राज फैलाने का खेल खेलते रहते थे। सभी छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ने में लगे रहते थे। इसके लिए कभी तो दोस्ती और कभी चापलूसी से काम चलाते थे। कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला कर अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे। कल्याणी ने पूछा कि इतनी तोपों और बंदूकों के बाद भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। इस पर सैलजा ने कहा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें और दीवार के साथ लंबी गहरी खाई भी बनाई हुई थी, सेना अंदर आती भी तो कैसे। फिर श्रीधर ने कहा, अगर सेना किसी दूसरी तरफ की आने से कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता है। मुश्किल तो हमला करने वालों के लिए थी। तब दीदी ने बताया कि फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही थी और यहाँ सुल्तान के फौजी हमला करने के लिए तैनात थे। दीदी ने उस समय के टेलीफोन के बारे में बताया। उन्होंने सबको राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद
दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यह सुनकर सबको हंसी आई और सब हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। दीदी ने बताया, फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो वह राजा के महल में सुनाई देता है। दीदी ने कहा, यह उस समय से टेलीफोन का काम कर रहा है। हाल किया बेहाल क्यों, आवाजें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। पत्थरों के नीचे सुरंग में बहुत ठंडी हवा आ रही है, श्रीधर ने कहा। शैलजा ने कहा, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर बोला, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। शैलजा, ओहो, मैं तो सोच कर ही सिहर जाती हूँ। इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नजारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी बोली, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपना नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। गोलकोंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम यानी संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा ने कहा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे के अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वह देखो, छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी ने बताया, इन्हीं सब चीजों से तो पता चलता है उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पा। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियां, छतरियां, लकड़ी की खड़ाऊं, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीजें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चों, पाठ के बीच में कुछ प्रश्न आए हैं, आइए उन्हें देखें और उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं ये बताएं। इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे। बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? काफी दूर तक निगरानी करने, दुश्मनों के आक्रमण का जवाब देने के लिए। अच्छा बच्चों, सीधी सपाट दीवारों से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? बुर्ज को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सुरक्षित रहते हुए नीचे झांका जा सकता है, जबकि सीधी सपाट दीवार के साथ ऐसी बात नहीं होती है। फव्वारे कैसे चलते होंगे? बड़े बड़े टैंकों के जरिए फव्वारों तक पानी पहुंचता होगा, जिससे फव्वारे चलते होंगे। हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा? हवा और रोशनी के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे तथा रोशनदान का इंतजाम होता होगा। सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा? छेनी और हथौड़ा। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली न आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर एक हफ्ते तक बिजली न आए तो पानी की दिक्कत हो जाएगी, साथ ही हम टीवी, कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, दफ्तरों का काम भी रुक जाएगा, बैंक, डाकखाने, इन सभी जगहों पर भी काम नहीं हो पाएगा। आला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ? पूर्व दिशा की ओर चलने पर मोती महल पहुंचा जा सकता है। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? 9 दरवाजे। अच्छा बच्चों बताओ, किले में कितने महल हैं? 3। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ, नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जमीन पर यह दूरी कितनी होगी? 880 मीटर। मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है? लगभग 1000 मीटर। बच्चों, संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना जरूरी है? यह हमारी सभ्यता की पहचान है। इससे हमें उस जमाने की संस्कृति, कार्यशैली, कला तथा विज्ञान आदि का पता चलता है और
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अतः म्यूजियम होना जरूरी है। इसमें संग्रह की गई वस्तुओं से हमें अपनी संस्कृति तथा विरासत का पता चलता है। अच्छा बच्चों, एक और प्रश्न है, ये बताओ इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? पाठ का नाम बोलती इमारतें इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक इमारत अपने समय की कला, संस्कृति, विज्ञान आदि की गवाही देते हुए बोलती प्रतीत होती है।